ग्रीटिंग्स। ये वीडियो पर्टिकुलरली डेडिकेटेड है एक टॉपिक के ऊपर जिसका है अटेंशन की वैल्यू क्या है, खासकर आपके अटेंशन की क्या वैल्यू है। अब अगर देखेंगे ना तो हमारे एक्शंस इससे बहुत डिफरेंट होते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि अटेंशन की वैल्यू भी है कि नहीं है। मतलब यही ना, अगर मैंने ये जैसे यूट्यूब, खासकर अगर आप देखोगे ना, किसी को क्लियर नहीं होता कि जैसे मान लो हम यूट्यूब देख रहे हैं या इंस्टाग्राम देख रहे हैं, तो हम देख भी लेंगे तो ये सब तो फ्री है, मेरा कोई पैसा नहीं लगने वाला ना। मतलब यही थॉट आता मैं कि अगर मान लो मैंने 1 घंटा यूट्यूब चला भी लिया तो मेरा गया क्या, मैंने तो सिर्फ इंजॉय किया है। और मेरा जैसे मान लो कोई सीरियल है, आपने देखा होगा ना, अगर आप कोई सीरियल देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अनुपमा या कुमकुम भाग्य जो भी चलता है, मैं नहीं देखती हूँ, बट हाँ मतलब अगर आप देख रहे हो कोई भी सीरियल XYZ, तो अगर आप उस सीरियल को देख रहे हो और अगर बहुत सारे लोग देख रहे हैं तो उसका TRP एकदम से बढ़ जाता है। मतलब उनको स्पॉन्सरशिप और ये सब वो सब बहुत आसानी से मिल जाता है। मतलब इन शॉर्ट कहा जाए तो वो पैसों में खेलने लगते हैं। या फिर अगर आप देखोगे ना सोशल मीडिया पे, जो भी बहुत ही जल्दी अटेंशन ग्रैब कर लेता है, उसको मनी का क्राइसिस नहीं होता, ये तो फॉर श्योर है। अगर उसने मतलब किसी ना किसी तरह से अगर आपका अटेंशन ग्रैब करके रख लिया है, अगर आपको अटेंशन को पकड़ लिया है, या फिर मतलब था ना क्योंकि इतने सारे रील्स हैं, इतने सारे मतलब लोग कंटेंट बना रहे हैं, बट अगर उसमें से किसी ने अगर आपका अटेंशन ग्रैब कर लिया है, तो ये तो पक्का है, ये तो हमें पता है कि हाँ वो बहुत करोड़ों में कमा रहा है। जैसे यूट्यूब पे कहते हैं ना, यूट्यूब पे अगर आप फेमस हो गए तो फिर आप बहुत कमा सकते हो। जो आजकल के इन्फ्लुएंसर्स हैं वो इतना कमा रहे हैं जितना नॉर्मली किसी पर्टिकुलर जॉब से आपको नहीं मिल सकता, राइट, और वो भी बहुत आसान तरीके से। तो अब यहाँ पे हमें ये समझ नहीं आता एक्चुअल में कि अटेंशन की वैल्यू क्या है। और मतलब हम कभी मतलब हमारा स्केड्यूल इतना बिजी होता है, हमारी लाइफ इतनी बिजी होती है कि हमें समझ में नहीं आता हम क्या करें। हमें लगता है हम 1 घंटा स्पेंड कर रहे हैं, वो तो हम अपने रिलैक्सेशन के लिए कर रहे हैं, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, हम खुद ही रिलैक्स हो रहे हैं, और वो भी यूट्यूब या इंस्टाग्राम के ऊपर, जो कि पूरी तरह से फ्री है, तो कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है। बट अगर इसको आप ध्यान से समझोगे ना, देखो अब आपको भी पता है कि ह्यूमंस का जो बेसिक नेचर है, या फिर मतलब अगर आप कॉर्पोरेट ह्यूमंस की बात करेंगे, मतलब कॉर्पोरेट मतलब जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या फिर जो कॉर्पोरेट लोग होते हैं, राइट, जैसे किसी कंपनी में काम करने वाले, अगर वो कहीं इन्वेस्टर्स, एंजल इन्वेस्टर्स उनको बोलते हैं, अगर आप शार्क टैंक देखते हो ऐसे करके, वो कहीं भी ऐसी जगह इन्वेस्ट नहीं करेंगे जहां पे उनको लगेगा अच्छा आउटकम आने का पॉसिबिलिटी बहुत कम है, राइट। इन्वेस्टर्स वहीं इन्वेस्ट करेंगे या कंपनीज वहीं पैसा लगाएंगी जहां पे श्योर शॉट अगर हाँ प्रूवन ट्रैक है, नहीं भी है तो उनको पता है कि हाँ ऐसा पहले हुआ है तो ऐसा ही होता रहेगा। जैसे जियो को फ्री कर दिया गया था कुछ टाइम के लिए, उसके बाद उसको चार्ज किया गया, फ्री इसलिए किया गया ताकि सब उसे यूज करना स्टार्ट कर दे, फिर वहां से चार्ज किया गया। तो ऐसा नहीं है, मॉडल था नहीं पहले, ये मॉडल इंडिया से बाहर था कि उन्होंने ये करके देखा हुआ था। इसके बाद वो इंडिया में इंप्लीमेंट हुआ कि हाँ ठीक है हम जियो को फ्री रखते हैं और कुछ टाइम बाद उसको वो कर देंगे। ठीक है, हम इसको देखते हैं कि अब मतलब होता क्या है एक्चुअल में। अब देखो, अब मतलब इसके पीछे मतलब स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस ये चलता है, जहां आपकी अटेंशन गई वहां आपकी लाइफ का कंट्रोल किसी और के हाथ में आ गया। ये फॉर्मूला है कि जिस चीज के आपके मतलब जिस चीज पे आपकी अटेंशन चली गई, आपकी लाइफ का कंट्रोल किसी और के हाथ में चला गया फॉर श्योर। अब देखते हैं ये प्रूफ कैसे होता है, मतलब ये फॉर्मूला प्रूफ करने का क्या तरीका है। देखो आप, जैसे कि आप किसी की कंपनी में आते हो, मतलब कंपनी इन द सेंस किसी की संगत में आते हो, राइट, या फिर अपने आसपास आप किसी एक मोहल्ले में रहते हो जहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर इंसान के ऊपर, या फिर अगर आप देखो ना कि किसी एक, मान लो किसी को आप स्टॉक करते हो, तो धीरे धीरे आप वैसे बनते रहते हो, राइट, वैसे से आप कोशिश करते रहते हो। जैसे अगर मान लो आप ऋतिक रोशन को फॉलो करते हो, तो कहीं ना कहीं आपको उसको उसकी तरह बनने का रहता है कि हाँ मैं इसकी तरह ड्रेसअप होऊंगा, इसकी तरह मुझे भी वो डोले शोले आने चाहिए। या फिर अगर आप किसी घर में कोई ऐसा रिलेटिव है या भाई बहन है जिसने बहुत अच्छा कर लिया और आप उसको बहुत अच्छे से फॉलो करते हो, राइट, उसको फॉलो करते हो, वो इसके एक पिक्चर को ध्यान देते हो, तो आप धीरे धीरे उसके बोलने के तरीकों को कॉपी करने लगते हो इस तरह से। या फिर इसका एक बहुत ही शॉर्ट मतलब बहुत ही खतरनाक सा एग्जाम्पल है जो कि स्कूल्स में देखा आता है। स्कूल्स में क्या होता है, टीचर्स एक कमजोर बच्चे को हमेशा एक अच्छे बच्चे के साथ रखते हैं, मतलब जो पढ़ाई में तेज होता है, और जो पढ़ाई में कमजोर होता है उसको, उन दोनों को साथ में रखते हैं, क्योंकि उसके इन्फ्लुएंस से क्या होता है, हाई चांसेस होते हैं कि वो दूसरा वाला बच्चा भी काम करने लगेगा, पढ़ने लगेगा अच्छे से। तो ये एक प्रूवन तरीका है, मतलब जैसी संगत वैसी रंगत, आप जैसे जिसके साथ रहोगे या फिर उसके वैसे आप धीरे धीरे ऑटोमेटिकली बनते जाओगे। मतलब जहां आपका ध्यान जाएगा आपके लिए दुनिया वैसी ही बनती जाएगी, राइट। अब इसका क्या मतलब, ये फॉर्मूला कैसे यहाँ लगेगा, जरूरी नहीं है कि संगत जो है रियल है या वर्चुअल है।
मतलब अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल एक इन्फ्लुएंसर, मतलब कोई भी नाम लेना मुझे नहीं पता सही रहेगा कि नहीं, बट आप किसी भी इन्फ्लुएंसर या किसी को भी फॉलो कर रहे हो ना, आप धीरे धीरे उसके पैटर्न्स को आप अपने अंदर ऑब्जॉर्व करते रहते हो। जरूरी नहीं है कि वो चीज़ रियल है या वर्चुअल है, राइट। अगर मान लो किसी सेलिब्रिटी को बहुत ज़्यादा वो मानते हो, तो वो अगर वो किसी चीज़ को प्रमोट कर रहा है या वो कर रहा है, तो आप धीरे धीरे उसी चीज़ को फॉलो करने लगोगे। आपको लगेगा अच्छा ये तो सही बोल रहा है ना, ये तो सही बोलता होगा, ये तो बहुत अच्छा है, या फिर ऐसे है तो वो बहुत अच्छा होगा, राइट। तो आप मतलब ये होता है कि जहां आपका ध्यान जाता है वैसे ही आपकी लाइफ बनने लगती है। जैसे कि अगर आप जिस तरह का आप कंटेंट, मतलब जिस तरह का आप यूट्यूब पे कंटेंट देख रहे हो, वैसे वैसे धीरे धीरे आपकी थॉट प्रोसेस बनती रहती है। या फिर अगर आप किसी को फॉलो करते हो यूट्यूब पे या फिर इस पे, मान लो किसी मोटिवेशनल स्पीकर को या किसी को फॉलो करते हो बहुत लंबे समय तक, ऐसा नहीं कि आपने 2-4 दिन यूज़ किया और उसके फिर वो कर दिया। अगर आप बहुत लंबे समय से फॉलो करते हो ना, तो धीरे धीरे आपकी लाइफ पैटर्न भी उसी की तरह बनती रहती है। तो ये इंपॉर्टेंस होता है एक्चुअल में अटेंशन का, कि मतलब इतनी सारी कंपनीज, इतने सारे लोग, मतलब क्यों पागल हैं, आखिर आखिर मतलब इतना सारा पैसा क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतना सारा क्यों पागल हुए पड़े हैं कि आपके अटेंशन को किसी तरह वो पकड़ लें, किसी तरह। मतलब होर्डिंग्स लगती हैं, ये लगती है, इतना सारा पैसा खर्च किया जाता है। अगर देखा जाए तो एडवर्टीजमेंट्स में उतना पैसा खर्च होता है जितना एक्चुअल को उसको बनने में नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे का लॉजिक यही है कि अगर उन्होंने आपकी अटेंशन को पकड़ लिया तो मतलब क्या है कि वो आपकी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर वो नहीं पकड़ पाए तो नहीं कर सकते हैं। और उनको क्या प्रॉफिट होगा? लाइफ को कंट्रोल करना मतलब कि आपके एक्शंस पर वो डिसाइड करेंगे कि आप नेक्स्ट स्टेप क्या लेने वाले हो। जैसे एआई को पता होता है, जैसे आप यूट्यूब पे स्क्रॉल करो, उसको पता होता है कि नेक्स्ट आप क्या रील देखने वाले हो, आप कहाँ पे स्किप करोगे, कहाँ पे नहीं करोगे, क्या करोगे। तो इस तरह से होता है। जैसे 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 मतलब हाँ, बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि आप फोन पे बहुत टाइम स्पेंड करते हो, तो एक तरह से उसने आपकी अटेंशन को पकड़ रखा है। तो क्या है कि आपकी लाइफ को उसने पकड़ के रखा हुआ है, आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हो। तो यही यही एक बेसिक एग्जाम्पल है। एंड अगर आपको लगता है, मुझे लगता नहीं कि हाँ मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है या बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे अपना एफर्ट दे पाई हूँ मैं, अगर आपको लगता है कि मुझे इसको फिर से टच करना चाहिए इस पॉइंट को, तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताइए। थैंक यू सो मच।